आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम आए दिन एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में। यहाँ की बात किया जाए तो किसान संगठन पिछले तकरीबन 28 दिन से धरने पर बैठा हुआ है। यहाँ की बात करें तो तमाम किसान बैठे हैं। इनकी अगर मुख्य मांगों की बात किया जाए तो यहाँ का रास्ता है खुजौली से नगराम तक जर्जर मार्ग है और सर्किट रेट बढ़ाने को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। और तकरीबन किसानों की बात किया जाए तो 28 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन किसी आला अधिकारी यहाँ का कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं आया। सिर्फ आम अधिकारी या फिर यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो आश्वासन देने के लिए आए थे, लेकिन किसान लगातार यहाँ पर बैठे और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो 26 तारीख को ये किसान यहाँ मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने वाले हैं। और यहाँ की बात किया जाए तमाम किसान बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये कब तक बैठे और क्या इनकी कुछ खास मांगे हैं। दादा, क्या खास मांगे हैं और अब कितने दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? 29 दिन पूरे हो गए। 29 दिन पूरे हो गए। अच्छा, अगर यहाँ के अधिकारियों की बात किया जाए, एसडीएम हो या फिर विधायक हो, क्षेत्रीय विधायक हो, सांसद, कोई संज्ञान लेने के लिए आया है? आए, लेकिन बस केवल झूठी बातें समझाना चाह रहे हैं। देखो, ये नगराम गंगागंज मार्ग बहुत ही जर्जर है, 13 किलोमीटर दूरी। सपा गवर्नमेंट में ये बहुत ही शिकस्त मार्ग था। इसे चौड़ा किया गया, लेकिन 1.25 मीटर दोनों तरफ खोद के गिट्टी और मिट्टी से और डामर कर दी। बीच की सड़क तोड़ के पूरी सड़क पे डामरीकरण नहीं हुआ, इसलिए जैसे कि तैसे रह गई। 10-12 साल हो रहे हैं, इस पर कोई देखने नहीं आया पीडब्ल्यूडी विभाग का। पिछले साल हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया था तहसील में, उसमें इस मुद्दे को रखा था कि यह सड़क बहुत जर्जर है, इसे ठीक कराया जाए। तो रिपेयरिंग काम जून में हुआ, लेकिन करोरा तक हुआ और इस पार गड्ढे भी नहीं भरे गए। तो यहाँ 6 किलोमीटर बहुत ही हालत ख़राब। लोग आए दिन झाड़ियाँ इतनी बढ़ गई थी कि उससे चलना दुश्वार हो गया था। इस रोड पे चला नहीं जा सकता था, ऐसी हालत खड़ी हो गई थी। यहाँ के प्रधानों ने, यहाँ के बीडीसी के लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया, कहीं तहसील दिवस के माध्यम से, कहीं अन्य माध्यम से, या खुद जाके पीडब्ल्यूडी में शिकायत किया, डीएम को, जहाँ भी लोगों ने उठाया, लेकिन इस मुद्दे को कोई सुनने वाला नहीं हुआ। अच्छा, अब तक राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने इस मुद्दे को लिया और ये सोच लिया कि अब जब तक ये नहीं निर्माण हो जाएगी, क्योंकि इस रोड से नगराम वासियों को लखनऊ जाने के लिए मात्र 28 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है और गंगागंज और निगोहा होकर 53 से 55 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। साथ में रायबरेली और बाराबंकी 2 जिलों को जोड़ने के लिए ये मार्ग सुलभ है। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भी सड़क गड्ढा युक्त नहीं होनी चाहिए, गड्ढा मुक्त करो। और बार बार निर्देश के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी इतने मस्त हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश को धता बताते हुए चिराग तले अंधेरा वाली कहानी है कि लखनऊ जनपद में ही 13 किलोमीटर की ये सड़क ऐसी हालत है कि जिसपे वाहन मोटरसाइकिल चलाना दुश्वार है। तो 4 पहिया और बड़े वाहनों की तो हालत, ट्रक वगैरह इससे नहीं निकलते, नहीं निकलते, बिल्कुल 2 पहिया वाहन। अच्छा, इसकी शिकायत की लेकर बात किया जाए, किन आला अधिकारियों तक आप लोगों ने शिकायत किया? संज्ञान में किसी अधिकारी ने लिया? हाँ जी, हम लोगों का प्रधानों द्वारा जब हम लोगों तक बात आई, तमाम प्रधान हम लोगों से जुड़े भी हैं, तो हम लोग 25 जुलाई को हमारी ज़िले की बैठक होती, उसमें तय किया गया कि इसको या तो उठाया न जाए, अगर उठाया जाए तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी के तहत 5 तारीख को हमारी बैठक होती है ब्लॉक की, वहाँ ब्लॉक से रणनीति बनाई गई और 6 तारीख को और 7 तारीख को इस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, कमिश्नर से भी मुलाकात हुई और डीएम से तो नहीं हो पाई थी, रिसीव कराया गया, लेकिन संयोग से प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी से भी मुलाकात करके और उनको पत्र दिया गया। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को बुला के काफ़ी डांटा फटकारा कि भाई ये क्या है, ये लोग क्या बताने आए हैं। वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो इस रोड के जिम्मेदार अधिकारी हैं और वो ये नहीं बता पा रहे थे कि ये रोड लखनऊ में है या जौनपुर में है। ऐसी हालत अपने एसडीओ से पूछ के बता रहे थे। बात को एसडीओ को बुलाना पड़ा, तब उन्होंने बताया हाँ स्थिति खराब है। उन्होंने बताया कि
कि जल्द ही से ठीक कराओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया। 20 तारीख से हम लोग धरने पर आ गए। जब धरने पर आ गए तब कहीं से लाके 2 जेसीबी वो जो झाड़े थी उनको काटा और अच्छा, सिर्फ खाना पूर्ति की गई? केवल ड्रामा करते और हमें खुश करने के लिए हम लोग यहाँ से धरना ख़त्म करते। लेकिन हम लोगों ने संकल्प ले रखा है कि ये धरना तभी ख़त्म होगा जब इस रोड पर इसकी स्वीकृति का पत्र हमें दिखाई दे कि कितना पैसा इस पे आ चुका विभाग के पास, और किसके नाम टेंडर हो गया, मशीनें खरबराएंगी या झूठी। हम झूठी सुनते सुनते किसान थक गए हैं भाई। अच्छा, तब तक तो हटने वाले नहीं। अच्छा, जानकारी मिली कि क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए, 15 दिन के अंदर बनाने का आश्वासन भी दिया, इसके बाद क्यों नहीं आप लोग हटे? भाई क्षेत्रीय विधायक आए तो थे और समझा रहे थे, हम उनका सम्मान करते हैं, विधायक हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि 6 दिन के अंदर हम पैसा ला देंगे और काम शुरू हो जाएगा। हमने बता दिया भाई, कुछ लोगों ने कहा 15 दिन, हमने कहा 1 महीना सही, लेकिन हम लोग यही रहेंगे और आराम से। क्षेत्रीय विधायक की बात किया जाए, आने को कितने दिन हो गए उनको यहाँ? अरे वो तो आए थे करीब 22 को आए थे। पिछली 22 आश्वासन 6 दिन के अंदर करने का 6 दिन के अंदर का, लेकिन काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यानी हम तो झूठे बिल्कुल वो समझ रहे हैं कि वो विधायक हैं या कोई वो झुंझुना वाले बाबा कि हमको चटुआ देने आए थे कि लो चूस अच्छा, लो बेटा। आश्वासन देने आए थे कि करा देंगे ताकि किसान हट सके। हाँ, किसान बेवकूफ़ समझ के आए थे, लेकिन इस संगठित किसान, राष्ट्रीय किसान मजदूर जब संगठित होता है, राष्ट्र का किसान और मजदूर, तो हिंदुस्तान में यही 2 हैं। मजदूर अगर अपनी मजदूरी बंद कर दे, औकात पता होगी, और किसान अपनी फैक्ट्री का माल उत्पादन करके अगर कहीं अब क्षमता नहीं, अगर कहीं हम 1 महीने रोक ले जाएं तो सरकार क्या है, पूरा हिंदुस्तान ऊपर से नीचे खड़ा हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम किसान इतना सरकारों ने हमें पीछे कर दिया। केवल पहली सरकार ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भुखमरी थी, इसलिए अरे भाई उस समय भुखमरी थी, इसलिए हमारी जो पहली गवर्नमेंट बनी उसने किसान का माल सस्ता खरीदो जिससे भुखमरी और न बढ़ जाए, बदले में इन किसानों को अनुदान दे दो। वो पहली कड़ी आज भी चली आ रही, अनुदान के नाम पर तो छलावा है सब बैंक वाले, और अच्छा, केवल हम कर्जदार हो जाते। एक लेकिन चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लगभग करके 28 से 29 दिन आपका हो गया है, अगर आगे चल के आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तब क्या करेंगे? उसके लिए तो हमारे साथी सब गांव-गांव घूम रहे हैं, हम जागरूकता का कार्य जारी है, और 26 तारीख को यहीं से सारे लोग इकट्ठे होंगे और हम मुख्यमंत्री से अपनी बात स्वयं कहेंगे कि आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सरकार और हमारे यहाँ गड्ढा युक्त, और हम उसको लेके आए हैं। आपके कर्मचारी या तो आपके आदेश का पालन नहीं करते, और या भाई आप धन नहीं देते, झूठ बोलते हैं, तो या तो आप झूठे हैं और या आपके कर्मचारी। ये निर्णय वहीं बैठ के होगा मुख्यमंत्री आवास के पास। साथ में एक चीज़ और है, देखो हमारे डीएम ने हमें किस तरह गुमराह कर रखा। 10 साल से लखनऊ जनपद के किसानों का सर्किल रेट नहीं बढ़ा। सरकार को कहीं शहर डेवलपमेंट के नाम, कहीं सड़क के लिए, कहीं किसी के लिए वो ज़मीन एक्वायर करेंगे और देनी पड़ेगी, और दे भी रहे हैं भाई। लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार 4 गुना सर्किल रेट मिलना चाहिए। अभी हमारे यहाँ तो आफत नहीं है, लेकिन जो शहर डेवलपमेंट में आ गए उनकी ज़मीनें चली गई, उनको जो मुआवजा मिल रहा है, हो सकता है कि अगर हमारा 10 साल से सर्किल रेट बढ़ा होता तो जो हमें मुआवजा मिल रहा है हमारे किसानों को, वो उनका सर्किल रेट हो चुका होता और उसका 4 गुना मुआवजा मिलता था। ये है, तो सर्किल रेट पर भी दोनों मांगे हैं हमारी, इसीलिए अच्छा, एक और 2 सूत्री मांगों के लिए यहाँ बैठे। बिल्कुल। अब एक चीज़ जानने की और कोशिश करेंगे। अच्छा, इलेक्शन की बात किया जाए, 24 इलेक्शन नज़दीक है, अगर क्या आप लोग जो है वोट पर भी असर डालेंगे? देखो भाई, हम किसान हैं, हम वोट तो देंगे ही देंगे। हम सरकारें बदल सकते हैं, लेकिन उनके कर्मचारी और उनके कर्तव्य नहीं बदल सकते, ठीक ना।
रोटी तवे पे जलेगी, जलेंगे हम क्यों? जो आएगा वो केवल हमारा ही खून चूसने आएगा, कर्मचारी वही रहेंगे, केवल हम सरकारें बदलते हैं। और सरकारों का आदेश आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गड्ढा मुक्त, और यहाँ है गड्ढा युक्त। तो कोई विभाग किसी भी सरकार का कुछ नहीं, जहाँ उस कर्मचारी का लाभ होता है वहाँ वो शासनादेश दिखाता, और जब उस कर्मचारी का फायदा नहीं होता तो धत्ता बता देता। वो तमाम आदेश ऐसे सरकार के रद्दी की टोकरी में पड़े हैं, और अभी कोई कहीं कमाई वाला आदेश आ जाए आप तो आरोप तो लगा रहे बस हैं, आप तो आरोप लगा रहे हैं कि सीधे अधिकारी भाई हम धांधली किसान करते हुए नजर आ हैं, रहे हम किसान हैं, हम रोज झेल रहे हैं, तो हम आरोप नहीं लगा रहे, उनकी बात बता रहे हैं जो वो कमाई कर रहे हैं। उनका पेट नहीं भर रहा, सरकार से जो पगार मिल रही है उससे उनका पेट नहीं भर रहा। दुकानें बना रखें, हमारी तहसील में या कहीं चले जाओ तो वहाँ रेट बोर्ड, हम तो कहते हैं, हम तो तहसील में कई बार एसडीएम महोदय से कह चुके, एक रोड रेट बोर्ड लगा दो कि कानून गो को कितना देना पड़ेगा, लेखपाल वरासत का कितना देना पड़ेगा, लेखपाल को कितना देना पड़ेगा, ठीक, बैनामे में दाखिल खारिज में कितना पैसा देना, एक रेट बोर्ड लगा दो। हम लोग क्यों वकील और इधर उधर चक्कर लगावें, खुद दे दें और खुद करा ले भाई, क्यों बिना लिए वो कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मुख्यमंत्री की बात किया जाए, तमाम बड़े अधिकारियों की बात किया जाए, वो आरोप लगाते हैं कि जो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शनकारी नहीं है, नेता हैं, राजनीति चमका रहे हैं। देखो, हमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, हमने पहले बता दी कि वोट तो देना है, मताधिकार हमारा अधिकार है, वो करना है, लेकिन हम इनको बदल दें उनको बदल दें, किसको ले आवें? सब कहीं तो हम जल रहे, हम तो जलते ही आए। 68 साल की अवस्था है और हमने बहुत सी सरकारें बदली, लेकिन इस खून की, इन हड्डियों में खून सूख गया, मांस नहीं चढ़ा। बस इतना ही देख लें हमारे शरीर की हालत क्या। तो रोटियां केवल ये नेता लोग झूठ बोल के वोट लेना चाहते, तो वोट देना है, तो हमें किसी सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं। सरकार इनकी रहे चाहे उनकी रहे, काम वही होगा, ठीक ना भैया? तो हम तो अपनी बात कह रहे हैं कि हम किसान हैं, सरकार के आदेश हैं। रोज रोज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, इसलिए हम लोग आके जम गए, धरने पर बैठे हैं, बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती कि गड्ढा मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। और बीच में 26 तारीख को मुख्यमंत्री को बताने जाएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे, और अगर फिर भी ये गड्ढा मुक्त न हुई तो फिर इसी जगह धरने पर बैठेंगे। बिल्कुल, अगर किसानों की बात किया जाए तो वो लगातार धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं और यहाँ से ना हटने की भी बात कर रहे हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसके पहले यहाँ से सपा विधायक थे, ये मुद्दा विधानसभा तक उठा, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की इस रास्ते पर सुधार करने का नाम नहीं लिया गया। एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं कि क्या लग रहा है, कब तक आपका ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा और कौन सी खास आप लोगों की मांगे हैं? मांगे हमारी दो हैं। एक खुजौली से नगराम रोड है, 12 सालों से इसमें किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। जगह जगह झाड़ियाँ हो गई बबूलों की, उनको तक साफ नहीं कराया गया। जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया 20 तारीख के पहले, ज्ञापन देने के बाद भी किसी प्रकार के काम नहीं हुआ। उसके बाद हमारा 20 तारीख से धरना जारी हुआ। उसके बाद भी हमारे बीच में एसडीएम महोदय नहीं आए और इस विभाग के कोई भी अधिकारी नहीं आए। मजबूर होकर के 25 तारीख को हमने एक छोटा प्रदर्शन किया, तो वहाँ पर इस प्रदर्शन में एसडीएम महोदय और विधायक जी और शासकीय अभियंता पीडब्ल्यूडी के आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग अपना धरना हटा लीजिए, हम आपका काम करा देंगे 15 दिन में। लेकिन हमने उनसे ये पूछा कि आप बताइए, 3 साल से लगातार आप प्रस्ताव बना रहे हैं इस रोड का कि खुजौली से नगराम रोड पास हो गई है और हाल ही में काम चल जाएगा। न जाने कितने बार आपने प्रस्ताव दिए, सरकार ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया, न वित्तीय स्वीकृति की। हम कैसे भरोसा करें कि ये रोड बन जाएगी? इसलिए हमारा प्रदर्शन तो आज समाप्त हो जाए, लेकिन धरना हमेशा जारी रहेगा जब तक काम नहीं होगा। इसके अलावा ये है कि इस जनपद लखनऊ का
12 वर्षों से सर्किल रेट किसानों का नहीं बढ़ा हुआ है। आप समझ लीजिए जहां हम बैठे यहाँ पर 5 लाख सर्किल रेट है, और अगर सरकार इसमें मुआवजा देगी तो 20 लाख किसानों को मिलेगा, जबकि इस रोड के किनारे की इर्द गिर्द ज़मीन 1 करोड़ की है। किसान कैसे सहेगा? ये दो बिंदु हमारे अहम हैं। जब तक इन पे किसी प्रकार की ठोस काम नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, सवाल एक बार फिर वही दोहराना पसंद करेंगे। देखिए, इसके पहले तमाम अधिकारी हों, मुख्यमंत्री हों या बड़े नेता हों, वो आरोप लगाते हैं कि ये किसान नहीं, राजनीति अपनी चमका रहे हैं। वैसे ऐसा तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है, किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। हमारा जो धरना निरंतर जारी है, इस क्षेत्र के जो भी किसान हैं वो रात में किसी दिन कीर्तन भजन मंडल करते हैं, किसी दिन आल्हा का प्रोग्राम करते हैं। हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी को बुलाते हैं और ना हमारे बीच में कोई आते हैं। हमारी किसानों की लड़ाई है, अपनी लड़ाई है, हम इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, कब तक ये धरना चलता रहेगा? आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल, हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, ज़िले के पदाधिकारी हैं, इस पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, और 26 तारीख को हम ये शासन को बताएंगे कि हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग मुख्यमंत्री को अपनी बात बताएंगे कि ऐसा क्या बात है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से आदेश होता है कि ये काम करा दिया जाएगा, ये काम हो जाए। तमाम पेपरबाजी होती है लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं होता है। तो अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से कहेंगे और उनसे मिलेंगे। अच्छा, ये मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था, इसके बाद भी लगभग कितने साल हो चुके हैं इस रास्ते को खराब? इसको ये 12 सालों से इसमें पैर से काम नहीं किया गया, गड्ढा बंदी तक काम नहीं किया गया। जब काम नहीं किया गया तभी इस पूरे क्षेत्र के प्रधान, पूरे क्षेत्र के बीडीसी सम्मानित लोगों ने तमाम प्रकार के प्रार्थना पत्र दिए। इस तहसील दिवस में डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, यहाँ तक कि तमाम मुख्यमंत्री को भी फैक्स किए, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले हम लोग किसान लोग बैठे हैं कि ये प्रण किया है कि जब तक इस रोड पे काम नहीं चलेगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार किसान जो है धरने पर हटने को लेकर नाम नहीं ले रहे, और भी तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, तमाम किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कब तक धरना चलता रहेगा आप लोगों का? धरना जब तक चलेगा हमारा, जब तक काम फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक रोड फंड नहीं जाएगा, तब तक हमारा धरना चलेगा। जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा रास्ते का, तब तक चलेगा? तब तक हमारा धरना चलेगा, यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, कब से कितने दिन हो गए रास्ता खराब हुई? क्योंकि देखा, हमने भी देखा है रास्ता काफ़ी ज़्यादा जर्जर है। क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि रास्ता गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, अब तक क्यों नहीं किया गया? अरे मुख्यमंत्री तो कहते हैं, मगर उनके जो कर्मचारी बैठे हैं वो सब इधर से उधर काम कर रहे हैं, दलाली पना करते हैं, कोई काम नहीं करते। अब तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप वाला काम है, सरकार को बदनाम करते हैं, कर्मचारी इधर उधर बैठते, पैसा बांटता खा जाते। तो आप लोग हटने वाले नहीं जब तक बिल्कुल नहीं मांगे हटेंगे। पूरी नहीं होंगी? हाँ, जब तक हटेंगे नहीं। बिल्कुल, अगर किसानों की बात किया जाए तो वो जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। मुद्दा अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सभी रास्ताओं को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात किया जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसे रास्ते हैं, लगातार देखा जाए उनमें गड्ढे हैं। हम भी वहाँ से गुजरते हैं, लगातार देखते हैं ऐसे रास्ते हैं, लेकिन ये क्या सिर्फ आश्वासन है या फिर सिर्फ काम करने को लेकर लगातार ये नाम लिया जा रहा है? हमारे साथ देखिए तमाम किसान यहाँ पर बैठे हैं, और एक किसान बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे और क्या अहम मांगे होने वाली? कब तक धरने पर आप लोग बैठे रहेंगे? क्या मांगे हैं आप लोग? धरना जब तक बैठे रहे हैं किसान, जब तक काम पर सड़क पर काम न लागी, जब तक डामर और गिट्टी या परिकय और डामर का मशीन न चली, तब तक धरना हटी न। किसान बैठा रही। क्षेत्रीय विधायक आए थे, बताए थे कि जो है 15 दिन में काम लग जाएगा, तब भी नहीं हटे आप लोग? तो अपन आए भाई, विधायक कहीं आए, किसान का बताए कि समझा जाए कि चले जाए, तो अब किसान कोई मूर्ख तो है नहीं, अब तो कुछ जानत है, और नेता नगरी बतावत है, विधायक बतावत है, तब किसान सीख रहा धीरे धीरे। बैठे बैठे कहाँ तक न मानी, कहाँ तक भाई कुछ तो अपन इंतजाम किए, यही वजह बैठा है किसान। अच्छा, और कौन सी आप लोगों की मांगे हैं अहम? बस यही 2 मुद्दा है। दूसरा कौन सा? दूसरा है सर्किलेट बढ़ाने को लेकर। तो यही भाई सबका बढ़त है तो किसान का क्यों नहीं बढ़त भाई? अब मुख्यमंत्री ही बैठे हैं, 2 लाख है तो 4 लाख हो जाते भत्ता है, किसान का क्यों नहीं? जमीन उसी से उगावा जात, उसी से पैदा हुआ तो उसी से खाते हैं हम लोग।
और किसान और हर इंसान खाता, नेता हो चाहे नगर, चाहे विधायक हो, चाहे अगर गल्ला ना किसान दिए अपन, चाहे यूँ खाए सूखे, तो तराई मच जाई, बिल्कुल मच जाएगा। तो किसान का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो अपने धरना पे यही लिए बैठा कि हमारा काम रोड बन जाए, सर्किल रेट बढ़ जाए, काम खत्म है, हमका काम आज हट जाए। लेकिन जब हमका देख पड़े तब तो 12 साल हो गए देखत देखत, तो अब आज लोग तक तब तक हटेंगे नहीं जब तक अब की बार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं किसान हो के जाए। पास खाए पिए गल्ला पैदा करत है भाई, नमक रोटी खाई पड़ा रही आप लोग पढ़े ना, रहेंगे। ये सिम न जाई, ये सिम हम पंचन कहाँ बता, यहाँ धान अछारे में रहे वाले घर में चाहे में रहे, तो इसलिए जाई ना। अच्छा, तमाम लोग देखिए, तमाम किसान हमारे साथ बैठे हैं, एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, कितने दिन से आपका धरना यहाँ पर जारी हो और कब तक आप लोग अरे बैठे भैया रहेंगे? 1 महीने होने को आया है, 1 महीने से हम लोग यहीं पड़े हैं और मेन मांगे 2 हैं सिर्फ। ये रोड, हमारे किसान साथी जितने हैं इधर 15-20 किलोमीटर आगे से लखनऊ आते जाते हैं और इतना रोड ख़राब है कि उनको चलना दुश्वार है। तो ये रोड जो है भैया गड्ढा सही हो जाए, तो इसी के लिए हम लोग परेशान हैं। और दूसरा सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, 10-12 साल हो गए वो नहीं बढ़ा। और ये रोड बहुत ज़रूरी, तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारे अगुआ जो मुख्यमंत्री जी हैं उन तक आवाज़ पहुँचे, क्योंकि बीच में जो है ना वो जो छोटे वाले बैठे हैं ना भैया लोग, वो वहाँ तक बात पहुँचने नहीं दे रहे हैं। हमको तो यही लग रहा, क्योंकि 1 महीना होने को आया, उन तक अभी तक बातें ही नहीं पहुँची। कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने संज्ञान अधिकारी भी लिया आए, है, 15 बता दिन में गए। बनाने की बात कह रहे हैं। अरे फिर भी भैया, आप लोग नहीं हट रहे हैं। वो कहाँ बनाने का, वो झाड़ी जंगड़ थोड़ा सफा करवा दिए, कहीं ना हट जाओ। अब झाड़ी जंगड़ साफ करे थोड़ी काम चली, अली आँख तक का फूट गया है वो बबूरी साला घुस गया, रोड नहीं बची रहा है, जरों से पूरा बबूल झाड़ी दोनों तरफ से रोड जाम थी। दिखा भी दिया गया, फोटो कॉपी भी डाल दी गई है खींच के कि रोड पूरी बंद, अधिकारी दिखाई नहीं पड़ता। यही आया, उसको हमने कहा चलो देखो, आया जे उसको दिखाए पूरी रोड, तब उसने कहा हाँ दादा बात तो सही है। तब लाया मशीन और उसको जो थोड़ा बहुत काम करा दिया और बताया हट जाओ। हम लोग कहा भैया नहीं, जब तक काम नहीं चलेगा रोड जब तक यहाँ पर काम चालू तब नहीं होगा, तक हम तब लोग आप पड़े हटने वाले रहेंगे, नहीं हैं। तब नहीं तक हम हटेंगे। लोग पड़ेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। अभी अब मुख्यमंत्री तक का जो है हम आवाज़ हमको पहुंचाना है कि उनको पहुंची हमारी बात की नहीं पहुंची अभी तक, ये बीच ही में गोल है। अब 26 तारीख का हम लोग जो है बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हाँ, उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, पैदल पूरे जोर शोर से हम पैदल लोग जाएंगे आप लोग? पैदल लाठी डंडे खाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। समझ लो, अब जाना है आगे तो जाना है। बिल्कुल, अगर किसानों की बात किया जाए तो साफ कहना है कि लाठी डंडा खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और भी एक लोग हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं और लगातार डटे हुए हैं। दादा काहे लिए काम वाम सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं? क्या करें, 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क, 3 जिले इस रोड से आते जाते हैं और ये इस रोड पर काफ़ी साल हो रहे हैं कि पैदल चलना मुहाल है। गाड़ी गड्ढों की तो बात छोड़िए, जा कर के कोई देखे कई दुर्घटनाएं हो गई, जानें चली गई, दिखाई नहीं पड़ता, आपस में टक्कर हो गई, गड्ढे में गिर गए, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसलिए हम लोग 20 तारीख से यहाँ पिछली 20 से बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य 2 मांगे हैं, हमारी ये रोड बनवा दी जाए और हमारा सर्किल रेट। ये किसान यहाँ पर दिन रात परेशान है और किसान ही अन्न पैदा करने वाला किसान, उसकी बात कोई सरकार सुनती नहीं। आखिर क्यों? ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और किसानों की सुनी नहीं जा रही है। तो हम लोग सारे किसान मिल करके यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक इस रोड पर कार्य निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा और हमारा खेती का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग बैठे रहेंगे। हाँ,
अच्छा, आगे चलकर आपकी क्या रणनीति होने वाली है अगर मांगे नहीं पूरी होती है? क्योंकि जब जानकारी मिली कि 12 साल से रास्ता खराब है, हाँ। 12 साल से सिर्फ आप लोगों को आश्वासन ही मिलना है। और क्या है, आ रहे हैं आश्वासन दे करके। अभी आए गड्ढा जो है जगह जगह थे JCB लगा के गड्ढे बनवा दिए और पूरी रोड चाँड़ के बेकार कर दी, झाड़ियाँ कटवा दी, आश्वासन दे दिया। तो आश्वासन पे आप लोग नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। काफ़ी दिन से देख रहे हैं आश्वासन केवल दिया जाता है। ये सरकार केवल आश्वासन देती है, काम नहीं। तो हम लोग हटेंगे नहीं। आप लोग हटने वाले जी नहीं। बिल्कुल। नहीं अगर हटेंगे। देखा जाए तो किसानों का लगातार कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। एक लोग और बात करने के लिए इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन सी मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं और काफ़ी दिनों से बैठे हैं, 1 महीना हो रहा है, काहे नहीं हट रहे हैं आप लोग? ये खुजौली से नगराम तक का मार्ग बिल्कुल जो बताया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्री जी ने जो बात को बताई कि बिल्कुल ये जर्जर है, जिसमें कि लोगों को चलने के लिए इतनी कठिनाई है कि रात में अगर लोग चलते हैं तो उनको इतना दिक्कत हो जाती है। पहले तो झाड़ियाँ थी, उनको तो खैर किसी तरह से माल झूठा आश्वासन दे करके आ करके यहाँ बता करके एक दिखावा के रूप में खाली झाड़ियाँ काट दी। वो भी जो गड्ढे जिस तरह से लोगों के चलने के लिए बनवाना चाहिए था वो भी व्यवस्था नहीं की गया। लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्र इस रोड से पीड़ित है, इतना पीड़ित है कि उसे चलना ही अब एक चलना होता है, एक ना चलने के बराबर। अधिक तो हमारे जो कहना है कि विस्तार से हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्री जी ने इस विस्तार रूप से अवगत ही करा दिया है आपको। अब रही बात आगे की रणनीति, जैसे कि सर्किलेट करीब 10 सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं, जबकि सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का हर 6 महीने तो उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। लेकिन इस संबंध में हमारे जिला महोदय अधिकारी, जबकि उनके स्तर से ही कार्य होने वाला है, लेकिन अभी 20 तारीख से ये धरना जारी है। इस संबंध में किसी भी SDM के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन हमारे धरना घटना स्थल तक नहीं पहुंचाया गया। तो आगे की रणनीति हमारे जिला के अगुआ जी जैसे ही तैयार करेंगे, हम लोगों को निर्देशित करेंगे, वैसे उनका सहयोग आगे चलने के लिए किया जाएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसान लगातार हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक युवा भी हमारे साथ बैठे हैं, बात करने के, इनसे बात करते हैं। अच्छा, किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हो? जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 महीने से आप लोग बैठे हुए, काहे लिए यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं? 20 तारीख से हमारा धरना चल रहा है, केवल दो मांगों के लेकर के। एक सर्किलेट है हमारा, एक ये खुजौली से नगराम रोड। 20 तारीख से धरना चल रहा है। 25 तारीख को SDM महोदय आए और आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द इस रोड का निर्माण कराएंगे, आप लोग यहाँ धरना से जल्दी हट जाइए। मगर हम लोगों ने निश्चय लिया, जब तक इस रोड का पैसा पास करा के काम शुरू नहीं करा देते हैं तब तक हम लोग धरना से नहीं हटेंगे। और झूठा आश्वासन तो दिया कि झाड़ी वाड़ी तो साफ कराएंगे, अधूरा ही काम कराया इन्होंने। केवल टिकरा, ये खुजौरी से टिकरा तक इन्होंने झाड़ी का काम करवाया। यहाँ से नगराम भी रोड जाती है और करोरा से उस बार का हाल ऐसा ही है। अच्छा, ये कितने किलोमीटर रोड है यहाँ से वहाँ तक? ये 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अच्छा, तकरीबन 12 साल से लोग बता रहे हैं कि रास्ता ख़राब है। तमाम बार देखा है कि रास्तों में जो ख़राब रास्ते होती हैं उनको रिपेयर कराया जाता है, क्या इस रास्ते में कोई भी ऐसा काम नहीं? 5 सालों से कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। अच्छा, किन मार्गों से, बड़े मार्गों से रास्ता जुड़ता है? ये ऐसा रास्ता है, लखनऊ का मेन रास्ता है। रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, ये मेन रास्ता हमारा है लखनऊ को जाने के लिए। इस रास्ते को लेकर के 1 साल पहले भी धरना दिया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार रास्ता सही हो जाएगा? नहीं, जब तक रास्ता सही नहीं होगा, ये पैसा पास करा के काम चालू नहीं कराएंगे। हमारी 2 मांगे हैं, एक सर्किलेट, एक ये नगराम रोड को लेकर। तब तक ये धरना जारी रहेगा, हमारा जारी रहेगा। आप लोग हटेंगे नहीं? हाँ, हटेंगे नहीं।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसानों का लगातार कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं ये यहाँ से हटने वाले नहीं। आपको बता दें कि इनकी 2 अहम मांग हैं। पहला तो ये रास्ता है, हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से रास्ता, यहाँ पर आगे रास्ता का बोर्ड भी देख सकते हैं कि निगोहा रायबरेली मार्ग है ये, यहाँ से थोड़ा वो सही है, आगे चलकर ये रास्ता ख़राब है। मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।